हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग देखिए 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। 10th सीबीएसई का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, बराबर। तो इसमें क्या बोलता है, नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। What happen when metal react with acid? React with acids. यहाँ क्लियर है? तो देखो, अगर एसिड है आपका तो जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। एसिड में अगर आप मेटल डालोगे तो ये क्या देता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। तो राइट एन इक्वेशन ऑफ द मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो रिएक्शन लिखना है अपने को। फर्स्ट लेना है मैग्नीशियम, बराबर है, इसमें HCl डालना। फिर लेना है एल्युमिनियम प्लस HCl डालना है। क्या आएगा आंसर बताइए? फिर जिंक डालना है, फिर HCl बनाना है, फिर Fe प्लस HCl। तो आंसर क्या आएगा सबको बताइए? मैग्नीशियम पे वैलेंसी कितना होता है? 2, क्योंकि ये ग्रुप 2 में आता है ना, ग्रुप 2। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 है और वैलेंसी भी 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस साइन आता है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बराबर है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ये कल भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? 2, 8, 2। तो ये लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो Mg2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बराबर है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम करना था यूज। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ग्रुप 1 में आता है ना, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बराबर है। इसका सबका वैलेंसी क्या है? 1, बराबर ना। हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 वैलेंसी, बराबर ना। ये 2 लूज किया था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, बराबर, इज ऑक्सीडेशन। उसके बाद आता है ग्रुप 70। ठीक है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7, बराबर। इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंस्टेंटाइन। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, 2, 8, 7। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा क्या? F-। यहाँ क्लियर है? तो ये करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन, बराबर, सही है। तो अभी देखिए यहाँ पे ये कंपाउंड बनाएगा तो Mg के ऊपर 2 चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर -1, तो 2 इधर आएगा ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस H2, बराबर है। बैलेंस करेंगे, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे 2 लिखो, समझा। Mg का नाम क्या है? HCl का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है आपका? मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर, मैग्नीशियम क्लोराइड। H2 क्या है? हाइड्रोजन गैस, बराबर, हाइड्रोजन गैस, बराबर ना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ग्रुप 13 में आता है। इसकी वैलेंसी कितना है? 3 होता है, बराबर है। तो इसको ग्रुप 13 को कैसे याद करते हैं? ग्रुप 13 में स्टार्ट होता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इसका 13 है तो 2, 8, 3 है। 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Al3+ आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर, बराबर है। तो ये क्या बनाएगा? AlCl3 फॉर्मूला आएगा इसका, समझा ना। 3 क्यों आया? इसके ऊपर वैलेंसी 3 था, इसका 1 है ना क्लोरीन का, तो बाहर आएगा H2। इसको बैलेंस करते हैं। क्लोरीन 3, हाइड्रोजन 2 है, तो क्या करूं बताइए? यहाँ पे अगर मैं 3 लिखूंगा तो 3 क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया ना, तो इसको 3/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है।
अगर ऐसे नहीं समझा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देने का इसको, तो ये 2Al प्लस 6HCl प्रोड्यूस 2AlCl3 प्लस 2 से कैंसिल कर दोगे ना तो ये 3 हो जाएगा, बराबर ना। 2 से मल्टीप्लाई किया होता है 2 into 2 कैंसिल हो जाएगा ना, समझा यहाँ तक। जिंक पे +2 चार्ज होता है तो ये बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस H2, बराबर है। Rn क्या बनेगा FeCl3 प्लस H2। इसको पे सेम बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, बराबर ना। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा ना। ये वाला सेम है इसके साथ, वहाँ पे 3H2 और यहाँ पे 3H2। चलो यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो अभी ट्रिक्स बताता हूँ याद करने का। ग्रुप 13 को याद कैसे करेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बराबर। तो ये सबका वैलेंसी +3 होगा, ये ग्रुप 13 का, बराबर ना। ग्रुप 2 का वैलेंसी क्या होगा, +2 होगा। ग्रुप 1 का क्या होगा वैलेंसी, +1 हो गया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हे लीना के रब से फरियाद, हे लीना के रब से फरियाद, फरियाद ऐसे याद करना है, बराबर ना। ग्रुप 17 को हम लोग हेलोजन फैमिली बोलते हैं, हेलोजन फैमिली, इसको X से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर ना। तो इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंस्टेंटाइन। फिर कल बाहर आई, बराबर ना। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब ग्रुप 17 का वैलेंसी क्या होता है, -1। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना। मैग्नीशियम ग्रुप 2, इसकी वैलेंसी 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये कैसे याद करना है, पिछले क्लास में बताया था। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यहाँ क्लियर है, ये सबका ट्रिक्स बता दिया ना। तो ये बैलेंस कर लेना। ये एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, नाम लिखना है तो लिख लो, एल्युमिनियम क्लोराइड। ये है जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। ये है आयरन क्लोराइड, बराबर ना। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, बराबर है। तो जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि कोई भी एसिड है उसके अंदर मेटल डालेंगे तो क्या मिलता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये याद रखना। तो ये बोला था ना कि व्हाट हैपेन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। चलिए यहाँ तक लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक ऐसा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है जी, तो ये पॉइंट याद रखो। हाइड्रोजन गैस इज नॉट evolved when a metal react with nitric acid, ठीक है। तो देखो अगर मेटल है और यहाँ पे HNO3 यूज किया हो, ठीक है, तो सॉल्ट तो देगा लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, ये समझा। अगर जनरली लिखना है नाइट्रिक एसिड खाली, इसके पहले HCl में देता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड में देता है। ये एक्सेप्शनल एसिड है नाइट्रिक। HNO3 किसका फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। तो ये क्या देगा जी, इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके पहले जो एसिड यूज किया था HCl, ये क्या है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया था, बराबर ना, जब मेटल डाले थे इसके अंदर। समझा? दोनों फर्क देखो। तो ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, बिकॉज इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidize the H2 produced to water. तो ये H2 के जगह पे क्या देता है? वाटर देता है, समझा? It oxidized H2 to produce water, मतलब H2 के जगह पे H2O देता है, बराबर है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, और खुद रिड्यूस्ड हो जाता है, एंड इट सेल्फ get reduced to any of nitrogen oxides. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में क्या क्या हो सकता है? N2O हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, समझा? तो इसमें मेटल डाल देता हूँ, मान लीजिए मैग्नीशियम देते हैं ना इसके पहले, तो अगर मैग्नीशियम में नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम नाइट्रेट, MgNO3, इसकी वैलेंसी +1 होता है, इसका -1 होता है, इस पे 2 होता है ना, तो ये MgNO3 2 टाइम्स देगा, बराबर है, प्लस H2O देगा। क्या बोला है ना यहाँ पे, देखो H2 के जगह पे क्या आना चाहिए? वाटर, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझा? यहाँ तक क्लियर है? Mg क्या है जी? मैग्नीशियम, ये नाइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये आपका वाटर बन गया, बराबर है? लेकिन यहाँ पे बुक में लिखा है बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व H2 गैस, तो ये H2 गैस ही देगा, वाटर नहीं देगा, ठीक है? दूसरा वाला देगा H2, तो अभी बैलेंस हो गया क्या? एक मैग्नीशियम नाइट्रेट 2 ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये बैलेंस हो गया, बराबर है? तो ये एक्सेप्शनल, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ये देता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है? तो दूसरा मेटल लेंगे, कौन सा और मेटल लिए थे इसके पहले वाला, बताइए? मैग्नीशियम तो एक्सेप्शनल हो गया ना, एल्युमिनियम लेते हैं लोग, Al प्लस HNO3, इस पे वैलेंसी 3 होता है, इस पे +1, इस पे -1, तो क्या मिलेगा जी? LNO3 3 टाइम्स आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है ना, प्लस H2O, बैलेंस करके चेक करते हैं, 3 हो गया नाइट्रेट, तो यहाँ पे अगर 3 लिखूंगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया जी? 3 हो जाएगा ना, और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 3/2 लिखूंगा तो ये 3 हो जाएगा, बराबर है? बताइए, लेकिन ये नाइट्रेट में क्या देगा? एक मिनट, ये हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रेट देगा, और एक गैस भी तो रिलीज करेगा ना, यहाँ पे लिखा मैं, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन चला गया, अगर मैं NO2 लिख दूं तो ये बैलेंस हो गया ना, देखो काउंट करो, इधर 3 नाइट्रोजन हो गया है, बैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहूँ तो एक नाइट्रोजन और बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे 4 लिख दूं, बराबर ना, तो एक नाइट्रोजन बढ़ गया,
हाइड्रोजन 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ऑक्सीजन कितना बढ़ गया टोटल, इधर 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 थी 12, इधर 9, 3 इंटू 3 9 और 2 कितना होता है 9 इंटू कितना 11, इसको हाफ कर देता हूँ, बैलेंस हो गया अभी, समझा। तो ये रिएक्शन होगा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिखो फिर बताता हूँ। 1 by 1 रिएक्शन लिख लो। जैसे अगर मैं एल्युमिनियम का रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करूँ तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है Al2O3 प्लस H2O प्लस NO2, बैलेंस कर लो, 2 एल्युमिनियम तो यहाँ पे 2 लिख दो, बराबर है। ऑक्सीजन 3 तो ऑक्सीजन 3, लेकिन यहाँ पे 4 है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लिखो 5 हो जाएगा ना, तो 5 by 2 6 लिखूं तो हाइड्रोजन 3 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये 3 और ये 3 6 हो गया ना, नाइट्रोजन 6 हो गया तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। अभी ऑक्सीजन भी बढ़ गया ना, कितना आएगा बैलेंस, 12 ऑक्सीजन प्लस इधर कितना हो गया 3 और 3 6 और ये 12 18 ना, 18 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना है 6 3 18, बराबर ना, तो बैलेंस तो हो गया, बराबर है। हाँ एल्युमिनियम बराबर है NO2 प्लस H2O, बराबर है 6 NO2 Al2O3, बराबर ना। तो नाम लिख लो, एल मतलब क्या है एल्युमिनियम, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। नाइट्रोजन 6 है तो यहाँ पे 6 हो गया ना, ठीक है। और ये क्या हो गया डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये क्या है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस रुकिए बंद हो वाटर। गया। ये क्या बोलता है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया ना। NO2 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना, ये नाइट्रिक एसिड है ना। तो देख सकते हो एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया ना H2 और NO2 में, बराबर है। तो यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, खुद रिड्यूस होता है, बराबर ना। इसके बाद क्या आता है आयरन, Fe वाला कर लेते हैं, Fe प्लस HNO3, तो क्या देगा बताओ, Fe प्लस HNO3 आयरन नाइट्रेट वाटर FeNO3, इसकी वैलेंसी कितना लेना है 2, तो ये 2 हो जाएगा प्लस H2 प्लस N2। अगर मैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड लिखूं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। अभी बैलेंस करो, 2 नाइट्रेट हो गया ना, यहाँ पे 2 नाइट्रेट NO2 और एक वहां पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखो, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन करना पड़ेगा, 3 by 2 करूँगा तो ये कैंसिल 3, तो ये 3 ऑक्सीजन यहाँ पे 3 एक 4 ना, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है 9 है, 9 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्लस 3 9 हो गया, 8 हो गया ना, 7 हो गया 7। तो इसको बैलेंस करेंगे कैसे, इसको 3 ले लेंगे तो 3 हो जाएगा और ये 8 ले लेता हूँ तो ये 3 हो जाएगा। अभी काउंट करो, 8 3 जे 24 ना, समझा। तो ये 3 तो होगा ही, ये वाटर कितना हो जाएगा, ये वाटर हाइड्रोजन कितना हो गया 8 ना, यहाँ पे 4 लिख दो, समझा।
ये 3 2 जा 6 6 6 6 और 2 नाइट्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, समझा? इतना बड़ा हो गया। इसका नाम क्या है? एफी का, एफी आयरन है। नाइट्रिक एसिड को HNO3 बोलते हैं। ये है फेरस नाइट्रेट, फेरस नाइट्रेट। ये आपका वाटर हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। चलो लिखो। तो हर एक मेटल का रिएक्टिविटी अलग होगा, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल वाज द फर्स्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से फास्ट रिएक्ट करता है, ठीक है। तो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल was the fastest, ठीक है, in case of magnesium, ठीक है। the reaction is also exothermic, ये exothermic reaction, the reaction is exothermic, the reaction is exothermic, ठीक है। द रिएक्टिविटी डिक्रीज इन द ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन ऑर्डर। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन। तो लीस्ट रिएक्टिव आयरन है ना, लीस्ट रिएक्टिव। फास्ट रिएक्टिव कौन है? ज्यादा रिएक्टिव, मोस्ट मैग्नीशियम, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन, तो ये सब में बबल्स दिख रहा आपको, किसमें? मैग्नीशियम में, एल्युमिनियम में, जिंक और आयरन में, लेकिन कॉपर में नहीं। द टेम्परेचर आल्सो रिमेन अनचेंज, दिस सो दैट कॉपर डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, कौन? कॉपर, बराबर। तो लिखो इन केस ऑफ Cu कॉपर, इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड टेम्परेचर आल्सो remain unchanged, this so that copper doesn't react with dilute HCl, this shows that copper does not react with dilute HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये लिख लो, फिर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। क्या जीतना? नेक्स्ट है हाउ डज मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट ना, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन और मोल्टेन फॉर्म। तो अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो लेस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर नॉट मोस्टली रिएक्टिव, चेक द रिएक्टिविटी वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड। तो सब अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड के साथ रिएक्ट करता है। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑल दिस रिएजेंट, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है ना, ठीक है। तो देखो अगर मान लीजिए मेटल A है, इसको हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B में डाला, तो ये कहां मिलेगा जी? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज करते हैं, ठीक है। द रिएक्टिविटी सीरीज द लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी, तो इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं।
रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? इट इज अ लिस्ट ऑफ metals arranged in order of their decreasing activity, of their decreasing activity। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, जिंक, लेड, आयरन के बाद आएगा लेड, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद कॉपर, मर्क्यूरी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ऊपर वाला मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। नीचे वाले को रिप्लेस कर देता है, बीच वाला में रिएक्टिविटी नीचे जाते हैं तो डिक्रीज होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है। लीस्ट रिएक्टिव नीचे वाला है, लीस्ट रिएक्टिव। क्लियर है? तो हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? तो मेटल के पास लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है ना जी, वो लूज कर देता है। नोबल गैस में क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। तो देखो नोबल गैस किसको बोलते हैं? इनर्ट गैस को। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है ना, ग्रुप 18 के, वो आपका इनर्ट गैस है। नॉन रिएक्टिव गैस को हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं, ठीक है। उसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। कैसे याद करेंगे? हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। नाम क्या है इसका? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। बराबर है? याद करने का ट्रिक्स क्या है? हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी रानी। बराबर ना? इसका एटॉमिक नंबर निकालना है तो कैसे करेंगे? सेम मैजिक नंबर से। हीलियम का 2 होता है तो सेम लिखो, 32 इसके सामने, फिर इसके सामने 32, 18, 18, 8, 8, 2, तो 8 + 2 10, 18 हो गया ना। 8 + 2 10, 10 + 8 + 10 18, बराबर ना। अभी 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 32 86, बराबर ना। तो इसको इनर्ट बोलते हैं, नोबल गैस होता है, मतलब इसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, इसका फुलफिल है, इसको हम लोग डुप्लेट बोलते हैं, बराबर है। ये नियोन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, 2,8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना इसका, तो ये ऑक्टेट रोल हो गया। आर्गन है तो ये 2,8,8, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना। याद क्लियर है? तो ये याद कर लो, ये सब में देखो सिंगल एटम ही है ना, एक एक एटम, तो इसको हम लोग मोनो एटॉमिक गैस बोलते हैं, मोनो एटॉमिक गैस। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। याद करने का ट्रिक्स भी लिख लो, ये भी लिखो। देखो मेटल्स का कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। जैसे मेटल में मान लो फर्स्ट है आपका, पहले लिख देता हूं मैं, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। सबका एटॉमिक नंबर याद है? सोडियम का लिखते हैं
बराबर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,1 बराबर। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na प्लस बनेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इसकी वैलेंसी कितना है जी? +1 है वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 2,8,2 बराबर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बराबर ना। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, 2,8,3 तो Al3+, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, बराबर ना। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 2,8,8,1 हुआ क्या? बन जाएगा। तो 1 जाएगा, K+, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। कैल्शियम का 20 है, 2,8,8,2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है, ये लिख लो। फिर आगे बताता हूँ। तो ऑब्जर्व करो, मेटल के लास्ट ओर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1, 2, 3 कितना? 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा? 4 नहीं होगा। मेटल हैज 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स तो फिर 5, 6, 7 इन लास्ट ऑर्बिट, समझा ना। तो इसी तरफ से नॉन मेटल का ऑब्जर्व करना। नॉन मेटल का वैलेंसी होगा, नॉन मेटल हैज वैलेंसी 5, 6 या 7 ना, इन लास्ट ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट, समझा क्या? तो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ो। इलेक्ट्रॉनिक नॉन मेटल, तो ऑब्जर्व करना, नॉन मेटल का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, ठीक है, उसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसमें देखो, फर्स्ट जो एलिमेंट है वो आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सिंबल है N, एटॉमिक नंबर है 7, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो N3- बनेगा, बराबर ना। फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल है O, 8 है, 2,6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2- आएगा, तो गेन का ये 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। फिर ये समझा ना, ये कितना हो जाएगा? 2,8। अभी क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 9, 2,7 तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो F- आएगा, 2,8 हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस P, एटॉमिक नंबर 15, 2,8,5 ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, P3- होगा, बराबर ना। नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 2,8,6 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H2- आएगा। नेक्स्ट है क्लोरीन, ठीक है, Cl 17, 2,8,7 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना मिलेगा? Cl-। तो क्या ऑब्जर्व किया? नाइट नॉन मेटल के लास्ट ऑर्बिट में 5, 6, 7 है, 5, 6, 7 तीन ही वैलेंसी शो करेगा ना। 5 रहेगा तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो वैलेंसी -3, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो वैलेंसी 2, समझा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 तो वैलेंसी -1, बराबर ना। इसका 5 तो 3, 6 तो 2, 7 तो 1, समझ में आया? ये लिख लो, ये आपका नॉन मेटल हो गया, इतना पता होना चाहिए, लिख लो।